किसी भी पॉइंट के परिभाषा को आप कैसे याद रख सकते हैं। चाहे एग्जाम में पूछ दिया जाए और मान लीजिए आपको पता ना हो तो उस समय भी आप बना सकते हैं, बिना पता हुए भी जो किसी भी पॉइंट का जो परिभाषित आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज करना होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से परिभाषा याद करना, अगर याद भी ना हो फिर भी हम कैसे लिख सकते हैं। तो पहला देखिए, सवाल जो है 2 मार्क्स का सवाल खास करके परिभाषा वाले ही पूछे जाते हैं। परिभाषा वाला जो सवाल पूछे जाते हैं वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में, 2 अंक में। तो आपको 2 टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। पहला तो भाषा वाला, कि आपको भाषा से परिभाषा लिखना, और उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको कि आपको सूत्र के रूप में लिखना है। तो देखिए सवाल यहाँ पर भी आपको पॉइंट 2 मिल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव का सिर्फ परिभाषा होता है, इसका ना तो सूत्र होता है, ना तो इसका ऐसा मात्रक होता है, ना इसकी विद्युत द्विध्रुव का ना तो कोई बीमा होता है। तो आप समझते हैं इस पॉइंट को, देखिए इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको अगर याद है विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा, तो जब याद है तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। जब याद ही है तो याद ही है, तो आप आसानी से लिख देंगे। लेकिन मान लीजिए आपको याद नहीं, फिर भी आपको भाषा से परिभाषा बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो यहां पर आपको मदद करेगा अर्थ, यानी मतलब समझना है आपको कि विद्युत का मतलब क्या होता है, बिजली। और बिजली आती कहां से है? तो बिजली आती आवेश से। तो आपको कारण तक जाना होगा, मतलब समझने के लिए जो आपको कारण तक जाना होगा। विद्युत का कारण क्या है, बिजली के होने का कारण क्या है, तो आवेश है। अगर आवेश ना हो तो बिजली होगी ही नहीं। उसके बाद देखिए इसका मतलब समझिए, द्वि का मतलब होता है 2, और ध्रुव का मतलब होता है जगह या खंभा, जगह या खंभा। तो यहाँ पर खंभा से कोई लेना नहीं, हम जगह का मतलब लेंगे, यानी 2 जगह आवेश होना चाहिए। कितना जगह आवेश होना चाहिए, 2 जगह। देखिए इसके नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है, 2 जगह आवेश, यानी 2 आवेश से जो 2 जगह के जो आवेश होते हैं उससे जो सिस्टम तैयार होता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो यानी 2 आवेश से मिलकर जो सिस्टम तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा होगी, अगर आपको याद ना हो तो फिर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी। अगर पूरा शुद्ध बनाना है तो आपको कुछ पॉइंट्स भी याद रखने पड़ेंगे। तो पॉइंट्स क्या है कि 2 आवेश से तो मिलकर बनता है ये विद्युत ध्रुव, लेकिन इसमें पॉइंट क्या है कि आवेश जो है, शर्त क्या है कि पहला तो उल्टा आवेश होना चाहिए, एक प्लस लेंगे तो एक माइनस आवेश लेंगे। उसके बाद परिमाण समान होना चाहिए, यानी ये क्यू आवेश तो ये भी क्यू ही होना चाहिए। यानी इसको अगर 10 कूलम लेंगे तो ये भी 10 कूलम ही होना चाहिए, 5 कूलम लेंगे तो ये 5 कूलम ही। बस जो है साइन उल्टा होना चाहिए, यानी ये ऋण आवेश तो ये धन आवेश होना चाहिए, लेकिन परिमाण समान होना चाहिए। बस यही शर्त है विद्युत द्विध्रुव को लिखने के लिए। तो आप अगर डायरेक्टली भी अर्थ से लिख सकते हैं तो उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पूरा शुद्ध लिखेंगे तो पूरा का पूरा मार्क्स उठा सकते हैं, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि 1 नंबर कट जाएगा। तो आप जो है पहला तो आपको मतलब समझ के आप परिभाषा बना सकते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको ट्रिक बताया। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये ट्रिक है। तो आप जो किसी भी शब्द के अर्थ को समझकर भी जो परिभाषा बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने क्या कहा कि आपको कुछ गुण याद रखना है। उसके बाद आप कुछ गुण याद कर लीजिए, पूरा लेक्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस कुछ गुण याद रख लीजिए और कुछ मतलब समझ लीजिए, और मतलब और गुण को जब मिला दीजिएगा तो एक शुद्ध परिभाषा बन जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप समझ गए, पहला तो भाषा से परिभाषा कैसे बनाना है, तो अर्थ समझ के और गुण याद रख के। उसके बाद आता है कुछ जो सूत्रात्मक, ऐसी परिभाषा जिसमें सूत्र भी होते हैं। तो आप सीधा सूत्र याद रख लीजिए। सूत्र जब आप याद कर लेंगे, तो जब सूत्र आप याद कर लेंगे तो उसका भाषा आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P बराबर Q गुना 12। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P बराबर Q गुना 12। बस ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को याद रख के इसको भाषा में बदलना। P क्या है, तो P है द्विध्रुव आघूर्ण। Q क्या है, तो Q है आवेश। 12 क्या है, 12 यानी दूरी। 12 क्या है, दूरी है। यानी आवेश और दूरी को जब हम गुना कर देते हैं तो हमें विद्युत द्विध्रुव मिल जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाता है, यानी द्विध्रुव के एक आवेश, द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच की दूरी को जब आप गुना कर देंगे तो आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाता है। यानी विद्युत ध्रुव के आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी अगर कोई परिभाषा में सूत्र आता है तो आप सूत्र ही याद रख लीजिए, परिभाषा मत याद कीजिए, सूत्र ही याद रख लीजिए। और सूत्र को जब भी आपको जरूरत पड़े उस सूत्र को भाषा में बदल दीजिए। तो सूत्र को आप भाषा में बदल दीजिए, बस सूत्र में जो जो पॉइंट्स दिए गए उसका संकेत याद होना चाहिए। यहाँ पर P क्या है, तो P है द्विध्रुव आघूर्ण। Q क्या है, आवेश है। 12 क्या है, तो दूरी। ये आपको याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए P बराबर Q गुना 12 आपने याद कर लिया और पता ही नहीं है P क्या है, Q क्या है, L क्या है, तो आप फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो जरूरी है कि आपको अगर याद है तो आपको मतलब भी पता होना चाहिए, आपको संकेत भी पता होना चाहिए। तो ये 2 तरीका से आप परिभाषा आसानी से बना सकते हैं, चाहे आपको याद हो चाहे ना हो।